हेलो एवरीवन, आज हम लोग आ गए हैं बैंकिंग का प्रैक्टिस सेट लेके। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे कि स्किमिंग कैसे किया जाता है। आज का वीडियो के बाद बिल्कुल आप सीख जाओगे कि स्किमिंग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये किसके किसके लिए रेलेवेंट है? जो एसबीआई का एग्जाम देते हैं, आईबीपीएस का देते हैं, पीओ का देते हैं, क्लर्क का देते हैं, आईबीपी आरआरबी देते हैं, तो सारा बैंकिंग एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो जाएगा। तो आज का थॉट ऑफ द डे क्या है? तो योर गोल्स डोंट केयर हाउ यू फेल टुडे। ठीक है, तो बिल्कुल मन कर रहा है, नहीं करना है, कर रहा है तब भी बिल्कुल करते रहना है। ठीक है, तो बिल्कुल प्रेयर से शुरू करना है। तो बिल्कुल आपको प्रेयर करना है पहले, फिर आपको मैनिफेस्ट करना है कि आपका गोल क्या क्या है। तो बिल्कुल आप 30 सेकंड आंख बंद करके सोचिए। लास्ट में आपको ग्रेटिट्यूड करना है अपने टीचर्स का, पेरेंट्स का, सबका जो आपको लाइफ में सपोर्ट करता है। तो हाउ टू डू स्किमिंग ये हम लोग सीख रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा बस डेमो सीखे थे, आज बिल्कुल पूरे अच्छे तरीक़ा से सीखते हैं। ठीक है, तो स्किमिंग क्या होता है? तो हम लोग समझते हैं कि पैसेज को समझने के लिए पूरा 100% समझना ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन ये एक मिथ है और ये एक फॉल्स बिलीफ है जो अपने को तोड़ना है। और अगर आप 20 to 30% भी पैसेज समझ जा रहे हैं, ठीक है, तब भी आप क्वेश्चन सारा बना लोगे। और यही 20 to 30% को क्या बोलते हैं? तो इसी को स्किमिंग बोलते हैं। ठीक है, कूद कूद के पढ़ना, जंप कर पढ़ना और एक बार में समझ जाना। जब हम लोग स्किमिंग करते हैं तो हम लोग क्या क्या करते हैं? तो टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं कि किसके बारे में बोला जा रहा है। फिर हम लोग मेन आइडिया निकालने की कोशिश करते हैं कि ऑथर क्या बोल रहा है। फिर हम लोग पर्पस ढूंढते हैं कि क्या वो एक्सप्लेन कर रहा है, क्या वो क्रिटिसाइज कर रहा है, गाली दे रहा है, क्या वो कंपैरिजन कर रहा है किसी चीज़ का, क्या वो परसुएड कर रहा है, क्या वार्न कर रहा है। ठीक है, फिर अपने को टोन देखना होता है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सपोर्टिव है, क्रिटिकल है, न्यूट्रल है, स्कार ये सरकास्टिक है, होपफुल है, पेसिमिस्ट है, क्या है वो अपने को देखना होता है। ठीक है, तो बिल्कुल शुरू करते हैं स्किमिंग क्या है। तो बिल्कुल ये वीडियो देखने के बाद आप सीख जाओगे स्किमिंग कैसे होता है। तो इस स्किमिंग टाइम कुछ कुछ चीज़ अपने को ध्यान में रखना है। क्या क्या? तो अपने को इग्नोर करना है क्या क्या? तो नंबर को, डेटा को और कोई भी नेम को। ठीक है, नंबर को आप बस ऑब्जर्व करो कि ये इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, वैसे ही डेटा को भी देखना है। और क्या इग्नोर करना है? तो एडवर्ब को इग्नोर करना है, हेल्पिंग वर्ब को करना है और प्रेपोजिशंस को करना है। ठीक है, तो सबको इग्नोर करना है। तो फोकस किस में करना है? तो फोकस बस नाउन में करेंगे, सब्जेक्ट में करेंगे और उसका मेन वर्ब में करेंगे। इसी से सारा सेंटेंस का आपको मीनिंग समझ आ जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आपके सामने एक है कर्मा से रिलेटेड। ठीक है, तो ये आप जल्दी से स्किमिंग कीजिए, 45 सेकंड्स लीजिए और वीडियो को पॉज कीजिए, अपने से स्किमिंग कीजिए, उसके बाद इधर आइए। ठीक है, तो सीधा मैं करना शुरू करता हूँ। तो कर्मा द साइलेंट कनेक्शन बिटवीन द चॉइस एंड द एक्सपीरियंस, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो कर्मा इज हमें कर्मा जो है मिसअंडरस्टूड किया जाता है कि ये एक सिस्टम है रिवार्ड और पनिशमेंट का। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये एक फोर्स है जो डिसाइड करता है कि आप क्या डिजर्व करते हो और क्या नहीं करते हो। ठीक है, कर्मा बहुत शांत रहता है और बहुत काइंड होता है। ये जजमेंटल वाला केस नहीं है, ना कि ये रूल वाला केस है। ये रूल वाला ना केस है कि ये फेयर क्रिएट करेगा। ठीक है, तो कर्मा क्या है? तो ये सिंपली क्या है? तो एक रिलेशनशिप है बिटवीन कॉज और इफेक्ट के बारे में, जो कि शेप लेता है कैसे, इंटेंशन से, चॉइस से, अवेयरनेस से लेता है। ये एक वे है एक्शन को करने का और वो एक्शन आपका लीव करेगा इम्प्रेशंस को। ठीक है, और वो जो इम्प्रेशंस होगा स्लोली धीरे धीरे शेप लेगा एक्सपीरियंस की तरफ। तो जैसा कि तो कर्मा यही टीच करता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टीच करता है और ब्लेम टीच नहीं करता है। ठीक है, हर जो आपका थॉट, आपका वर्ड, जो आपका ये सब एक्शन रहेगा, ये सब क्या होता है? तो ये कैरी करता है इन्फ्लुएंस को। ठीक है, तो कुछ भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता है आइसोलेशन में। अगर कोई एक्ट कर रहा है केयर से, तो आप भाई, तो केयर ही उसको सामने वाला से मिलेगा। ठीक है, अगर वो एंगर दिखा रहा है, फियर दिखा रहा है, तो वो भाई वैसे ही वो चीज़ वापस से पाएगा। ठीक है, तो कर्मा डज नॉट पनिश, कर्मा पनिश नहीं करता है, ये बस रिफ्लेक्ट करता है, ये दिखाता है इनर स्टेट कि ग्रेजुअली कैसे कैसे सेव करता है रियलिटी में। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपको जल्दी जल्दी आपको अंदर से पढ़ना है। अब हम लोग नेक्स्ट को स्किम करते हैं। तो नेक्स्ट आपके सामने क्या है? तो इधर आप देखोगे, तो फिर आप 45 सेकंड्स लो और कोशिश करो कि बस आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ ले रहे हो। ठीक है, बिल्कुल, और समझ पा रहे हो क्या। तो पिछला में हम लोग क्या समझे? तो कुल मिला के ऑथर क्या बोल रहा है? तो कर्मा का वो एक्सप्लेन दिया कि कर्मा हम लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि रिवार्ड और पनिशमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हम लोग देते हैं वही हम लोग बात पाते हैं। तो इसी का कुल मिला के इंट्रोडक्शन किया गया आपका कर्मा का। अब नेक्स्ट यहाँ से यहाँ आप स्किम करो, फिर आप मेन टोन निकालो, पॉजिटिव है नेगेटिव है ये निकालो।
तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, ठीक है। तो 45 सेकंड लो, पॉज करो और फिर ये वीडियो देखो। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कर्मा का, वो इंटेंशन है। जब दो पीपल परफॉर्म करता है सेम एक्शन और डिफरेंट उसको ये मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है, आउटकम मिलता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका इंटेंशन डिफर करता है, ठीक है। तो आप ये मानो कि एक्शन जो काइंडनेस कैरी करता है वो डिफरेंट एनर्जी करता है, और जो एक्शन रिजेंटमेंट कैरी करता है वो डिफरेंट एनर्जी का रहता है, ठीक है। कर्मा रिस्पॉन्ड करता है नॉट ओनली कि क्या होता है, बट कैसे वो होता है, वाई इट इज डन, ठीक है। तो कर्मा फोकस करता है इंटेंशन में, इनवाइट करता है माइंडफुलनेस को, इनकरेज करता है पीपल को टू अपने अंदर देखो और बाहर का मोटिवेशन को देखो, ठीक है। और हर चॉइस को देखो। कर्मा अनफोल्ड करता है, मतलब टाइम के साथ धीरे धीरे अनफोल्ड होते जाता है। ये इमीडिएट नहीं है, ना कि प्रेडिक्टेबल है। कुछ एक्शंस है जो जल्दी से रिजल्ट आते हैं, लेकिन कुछ एक्शंस है जो आपका एफर्ट को दिखाता है, ठीक है। कुछ कुछ सिंगल मोमेंट है जो आपको पेशेंस सिखाएगा, ठीक है। और कुछ कुछ लॉन्ग हैबिट है जो लॉन्ग हैबिट और पेशेंस के धीरे धीरे साथ वो शेप लेता है एक कार्बन लाइफ की तरफ, ठीक है। उसी तरह हार्मफुल पैटर्न जो हिडन होता है वो क्या होता है, तो वो भाई समय के साथ साथ वो दिखता है, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ पढ़ो तो ये जो स्लो आपका अनफोल्डिंग होता है ये आपको सिखाता है क्या? पेशेंस सिखाता है, ट्रस्ट सिखाता है नेचुरल ग्रोथ में। अगर आपको अंडरस्टैंड कर्मा को सही से समझना है तो कर्मा हेल्प करता है पीपल को तो रिलीज करने के लिए क्या, तो कांस्टेंट कंट्रोल को। लाइफ मैनेज परफेक्टली नहीं होगा, लेकिन ये भाई प्रिडिक्टेड काफ़ी, ठीक है। ये प्रिडिक्ट भी नहीं हो सकता। तो कुल मिला के इधर क्या बोला, तो ये बोल रहा है कि अगर आप दो आदमी सेम ही एक्शन को कर रहा है तो एक जो अच्छा इंटेंशन से कर रहा है उसका रिजल्ट अलग आएगा, जो एक रिजेंटमेंट से कर रहा है उसका रिजल्ट अलग आएगा, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें मतलब तुरंत नहीं होती है, क्विक नहीं होती है, तो उसके लिए पेशेंस रखना होता है। वैसे स्किमिंग धीरे धीरे आपको होगा तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। कुल मिला के हम लोग इतना पढ़े इधर, अब आगे बढ़ते हैं। तो इतना जल्दी जल्दी पढ़ के भी बिल्कुल आप मीनिंग समझ सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट इधर पढ़ते हैं। तो कर्मा रिमाइंड करता है इंडिविजुअल को कि ये लोग इन्फ्लुएंस कर सकता है कॉन्शियस एक्शन से, ठीक है। और रिजल्ट्स को भी, अनसर्टेन रिजल्ट को भी बढ़िया बना सकता है। तो अगर ये समझ जाते हैं तो ये आपको लाइफ में पीस लाएगा। फोकस शिफ्ट होता है डिमांडिंग आउटकम छोड़ के कि इंटीग्रिटी की तरफ फोकस शिफ्ट होता है, ठीक है। अनदर जो लेसन कर्मा सिखाता है वो सिखाता है अकाउंटेबिलिटी सिखाता है। एक तो पेशेंस सिखाता है, पीस शांति आता है, दूसरा अकाउंटेबिलिटी सिखाता है विदाउट सेम, बिना प्रॉब्लम के, ठीक है। तो पास्ट जो है वो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन जो प्रेजेंट है वो हमेशा अपने साथ अवेलेबल है। कर्मा ट्रैप नहीं करता है कि आप मिस्टेक्स कर दिए, तो ये हमेशा ऑफर करता है लर्निंग को, ठीक है। जो हार्मफुल पैटर्न है उसको रिकॉग्नाइज करना है, नया चॉइसेस को बनाना है। हर एक मोमेंट एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो बढ़िया बढ़िया सीड डालो। कर्मा रिवील करता है इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ लाइफ को रिवील करता है, और अफेक्ट नहीं करता इंडिविजुअल को। ये जो एक्शंस है ना बस इंडिविजुअल को अफेक्ट करता है भाई, सबको अफेक्ट करता है, अदर्स को भी, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ये शेप लेता है रिलेशनशिप तरफ। ये जो एटीट्यूड है इन्फ्लुएंस करता है इन्वायरमेंट को। ये जो सिंगल एक्ट ऑफ आपका काइंडनेस है ये भी सॉफ्टन होता है हार्ट से, ठीक है। और ये जो अंडरस्टैंडिंग का मोमेंट है इसका डायरेक्शन कन्वर्सेशन की तरफ बढ़िया होता है। ये जो स्मॉल इंट्रैक्शन है अक्यूमुलेट करने वाला, ये क्रिएट करता है आपका कलेक्टिव एक्सपीरियंस को करता है। और ये अवेयरनेस के साथ जीना, तो कर्मा इनकरेज करता है आपका माइंडफुलनेस को, ठीक है। तो देर इज अ पॉज बिफोर रिएक्टिंग, तो अपने को पॉज लेना है बिफोर रिएक्टिंग। इन दिस पॉज, जो आप पॉज लेते हो उसमें क्लैरिटी ग्रोज होता है, ठीक है। तो कुल मिला के हम लोग क्या समझे यहाँ पे, तो कर्मा आपको अकाउंटेबिलिटी भी सिखाता है, कर्मा आपको पेशेंस भी सिखाता है जब आपका अनसर्टेन टाइम हो, ठीक है। और जो हम लोग ये एक्शंस लेते हैं ये बस अपने को अफेक्ट नहीं करता है, पूरा इन्वायरमेंट को करता है, सबको करता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में बताया कि ये आपको इनकरेज करता है माइंडफुलनेस, बढ़िया क्लैरिटी आता है। तो इतना दूर हम लोग समझ गए, ठीक है। अब और आगे फिर से स्किम करते हैं, तो बिल्कुल वीडियो को पॉज कीजिए और आप 45 सेकेंड्स लीजिए और करने का कोशिश कीजिए और मेन आइडिया मैच कीजिए लास्ट में, ठीक है। तो बजाय कि एक हैबिट हो, पीपल अपना शुरू करता है एक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग को, और ये जो शिफ्ट है रिड्यूस करता है रिग्रेट को और इंक्रीज करता है पीस को, ठीक है। लाइफ फील लेस क्योटिक, कम फील होता है अफरा तफरी, और ये मोर इंटेंस। अपने को माफ़ करना चाहिए, माफ़ करना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कर्मा में, ठीक है। और होल्ड करना रिजेंटमेंट को, ये कंटिन्यू करता है साइकिल ऑफ सफरिंग को, ठीक है। फॉरगिवनेस माफ़ कर देना, ये बस एक्सक्यूज हार्म और डिनाई नहीं है, ठीक है। ये एक चॉइस है
तो अपने आप को बिल्कुल इमोशनल वेट की तरफ आगे बढ़ते रहना। ये जो चॉइस है चेंज लाता है फ्यूचर एक्शंस में, क्रिएट करता है लाइटर आउटकम्स को, ठीक है। ये जो फॉरगिवनेस है ये ब्रेक करता है पैटर्न को, और ये, ठीक है, इतना दूर पढ़ ले। तो कर्मा परफेक्शन का तरफ नहीं है। ये कर्मा मतलब कि भाई आप मिस्टेक करो, ठीक है। एवरीवन एक्ट्स फ्रॉम कंफ्यूजन एट टाइम, सब कोई कंफ्यूज होता है। क्या मैटर करता है वो है अवेयरनेस, ठीक है। जब अवेयरनेस इंक्रीज होगा तो हार्मफुल पैटर्न अपने आप ताकत खोना शुरू कर देगा। कंपैशन रिप्लेस हो जाएगा जजमेंट में, ग्रोथ पॉसिबल दिखना शुरू हो जाएगा। स्मॉल चॉइसेस जो आप लोगे ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कर्मा में। एवरी डे क्या होगा, एवरी डे आपको लगेगा कि वो ड्रामेटिक इवेंट होते जा रहा है, ठीक है। एवरी डे एक्शन सेफ होगा मोर ड्रामेटिक इवेंट की तरफ, ठीक है। एक जो मोमेंट है ऑनेस्टी का, ये चॉइस है सुनने का, डिसीजन लेने का, पॉज लेने का, और बोलने का, और कंट्रीब्यूट करने का, और लॉन्ग टर्म बैलेंस को कंट्रीब्यूट करता है। तो इसमें हम लोग क्या सीखे, तो इसमें सीखे कि भाई ये जो शिफ्ट है धीरे धीरे रिड्यूस करता है और इंक्रीज करता है पीस को। यहाँ एक फॉरगिवनेस भी आ गया कि फॉरगिवनेस अपने को माफ़ कर देना चाहिए, ठीक है। इससे बहुत बढ़िया होता है। और यहाँ बताया गया है कि कर्मा परफेक्शन नहीं है। आप मिस्टेक करो, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो शुरुआत में सब कोई कंफ्यूज रहता है, लेकिन धीरे धीरे कंपैशन जजमेंट की तरफ रिप्लेस हो जाता है, ग्रोथ दिखना शुरू हो जाता है। तो कुल मिला के पेशेंस रखना है, ये सिखा रहा है कर्मा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसको भी आपको जल्दी से जल्दी स्किम करना है 45 सेकंड्स में, तो बिल्कुल आप स्किम करना शुरू कीजिए। तो इधर बोल रहा है कि ये जो छोटा स्टेप्स है, स्मॉल एक्शंस है, ये अकोमलेट होता है बिल्कुल शांति शांति से, और सेव करता है करेक्टर को, एक्सपीरियंस को। कर्मा सिखाता है, ह्यूमिलिटी सिखाता है, डाउन टू अर्थ रहना सिखाता है। और ये ऑब्जर्व करने के बाद कॉज एंड इफेक्ट को पीपल देखता है, क्या देखता है कि एक्शन जो अराइज हुए हैं हैबिट से rather देन विजडम से, ठीक है। ये अवेयरनेस सॉफ्ट करता है जजमेंट को टुवर्ड्स अदर्स, ठीक है। एवरीवन जो है इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओन कंडीशन एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस्ड है। ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये आपको फॉस्टर करता है कंपैशन को, पैशन को। एक जो मोस्ट कामिंग एस्पेक्ट्स है कर्मा का वो क्या है, तो वो न्यूट्रलिटी है, न्यूट्रल रहना सिखाता है, ठीक है। और ये लेबल नहीं करता एक्शंस को गुड और बैड, कौन कर्मा, ठीक है। ये सिंपली दिखाता है रिजल्ट्स को, ठीक है। ये जो न्यूट्रलिटी है ये रिमूव करता है फियर को। लाइफ बढ़िया क्लासरूम है, ठीक है, ना कि कोर्ट रूम है। एक्सपीरियंस जो है वो लेसन बन जाता है, ना कि पनिशमेंट। कर्मा इनकरेज करता है कंसिस्टेंसी को। और काइंडली एक्ट करना, एक्टिंग काइंडली वंस इज हेल्पफुल, शुरुआत में हेल्पफुल होता है, लेकिन एक्टिंग काइंडली रिपीटेडली, अगर आप रिपीटेडली काइंडनेस होता है तो ये सेव करता है एक पीसफुल लाइफ की तरफ, ठीक है। कंसिस्टेंट इंटेंशन बिल्ड करता है ट्रस्ट को आपका। तो ये सब ओवर द टाइम क्या आता है, तो कंसिस्टेंसी क्रिएट होता है, क्रिएट करता है स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस। कर्मा अप्लाइज, अंदर से अप्लाइज करना है। थॉट हो गया आपका, इमोशन हो गया, रिपीटेड नेगेटिव थिंकिंग, ये सब कहाँ लेके जाता है, तो डिस्ट्रेस में लेके जाता है। इसलिए आपको कंपेशनेट रहना है, ठीक है, और सपोर्ट करना है काम को, और शांति रहना है, ठीक है। तो कुल मिला के हम लोग इधर सीखे कुछ कुछ। इधर फिजिकल बेनिफिट भी बता रहा है आपका कर्मा के बारे में, बिल्कुल लाइफ पीसफुल हो जाता है, तो ये सब बता रहा है, ठीक है। तो अभी तक सारा पॉजिटिव टोन है। इसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, ठीक है। तो खत्म है। अब 45 सेकंड्स इसको भी लीजिए, जल्दी से स्किम कीजिए। तो इसका प्रैक्टिस बहुत करना है, क्योंकि बहुत कम टाइम में आपको सारा पैसेज पढ़ना होता है, ठीक है। तो इनर एक्शंस है, ये बहुत मैटर करता है देन एक्सटर्नल एक्शंस। केयर करना है इनर वर्ल्ड का, जो सेव करेगा आपका आउटर एक्सपीरियंस को। पेशेंस भाई बिल्कुल नेचुरल है, अगर आपको कर्मा को समझना है तो। रिजल्ट्स ये इमिडिएट नहीं होगा, पीपल सीखता है ट्रस्ट लंबे समय के बाद, ठीक है, ग्रोथ के बाद। और एक्ट करना है विदाउट केयर एक्सपेक्टिंग रिवार्ड, ठीक है। एक्ट करो और रिवार्ड का चिंता मत करो। बिल्ड करो अपना इनर स्ट्रेंथ को, पेशेंस को। और इससे क्या होगा, तो इससे आपका पेशेंस रिड्यूस होगा, एंग्जाइटी रिड्यूस होगा, और कंटेंटमेंट बढ़ेगा, सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। कर्मा ये प्रॉमिस नहीं करता है कि फिर अगर आप हो, ठीक है, तो और गुड एक्शंस, और अगर आप गुड एक्शंस भी करते हो तो ये गारंटी नहीं करेगा कि आप कंफर्ट लाइफ जियो। हार्डशिप जो है ये आपको ये नहीं बताता कि आप फेलियर हो। कर्मा ऑफर करता है मीनिंग, ठीक है, और कंट्रोल नहीं करता है, मीनिंग करता है। डिफिकल्ट जो एक्सपीरियंस है वो अपॉर्चुनिटी बन जाता है, ठीक है। विद कार्मिक अवेयरनेस आपका रहा तो ये इनकरेज करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ठीक है। अब जब आप मिस्टेक्स कर लेते हो तो दे आप अगर एक्नॉलेज करते हो, ठीक है, और सेल्फ हेट नहीं करना। अगर आप मिस्टेक कर दिए तो उसको आप एक्नॉलेज करो कि ये सब भी पार्ट ऑफ लाइफ है। और ये जो अप्रोच है आपको सपोर्ट करेगा हील में, इमोशनल बैलेंस में सपोर्ट करेगा,
कर्मा इनवाइट करता है प्रेजेंस को, ठीक है। जब अटेंशन रेस्ट करता है मोमेंट में तो एक्शन जो है बिल्कुल कॉन्शियस हो जाता है, ऑटोमेटिक रिएक्शन जो हम लोग करते हैं वो पावर से हट जाता है, अवेयरनेस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, चॉइस में। कुल मिला के इधर भी हम लोग करे तो बिल्कुल बेनिफिट बता रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आपका सेकंड लास्ट है तो इसको भी जल्दी से स्किम करते हैं। तो लाइफ फील होता है कि वो इम्पल्स से लेस ड्रिवन है और ज़्यादा गाइडेड वैल्यूज है। अंडरस्टैंड, ये जो कर्मा को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं ये आपका रिसेप करता है प्रायोरिटीज को। सक्सेस आ जाता है, सक्सेस बिकम्स लेस अबाउट कंपैरिजन। तो हम लोग जब कंपैरिजन करते हैं तब दिक्कत होता है, ठीक है, तब हम लोग खराब फील होता है और ज़्यादा अलाइनमेंट की तरफ है। तो कर्मा आता है आपका कैसा आता है, तो बिल्कुल ऑनेस्ट रहने से आता है, ना कि इम्प्रेसिव रहने से आता है। ये जो शिफ्ट है बिल्कुल शांति से आपको शांति दिलाएगा, सेटिस्फेक्शन दिलाएगा। और ये कुछ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक्सटर्नल लाइफ की तरफ है, ये आपका वोवेन है एवरी मोमेंट में, हर ब्रेथ में है, हर वर्ड में है, हर इंटेंशन में कंट्रीब्यूट करता है एक अनफोल्डिंग पाथ की तरफ। ये जो अंडरस्टैंडिंग है इससे एम्पावरमेंट आता है, हर स्मॉल चॉइसेस मैटर करता है कर्मा में। और अगर आप कर्मा इनकरेज करता है कंपैशन टुवर्ड्स वन सेल्फ, ठीक है। ग्रोथ टेक्स टाइम, ये बहुत बड़ी चीज़ लिखा हुआ है कि ग्रोथ टेक्स टाइम, तो धीरे धीरे बिल्कुल आपका ग्रोथ आएगा। ऑड हैबिट्स जो है वो धीरे धीरे डिस्पेयर होना शुरू हो जाएगा, पेशेंस आने लगेगा, ट्रांसफॉर्मेशन होने लगेगा, ठीक है। स्लो प्रोग्रेस हट जाएगा, सपोर्ट करेगा ये रेजिलियंस को, कितना आप रेजिलियंट हो। जब चैलेंज अराइज होता है तो उसको आप एज अ प्रोसेस देखो, ये सब बोला जा रहा है, ठीक है। समथिंग हैपेंड, फोकस टर्न्स हो जाता है आपका, आपको इस पे टर्न्स हो जाना है कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है। और ये जो शिफ्ट है बिल्ड करेगा आपका स्ट्रेंथ विजडम। अल्टीमेटली क्या बोल रहा है, कंक्लूजन क्या बोल रहा है, तो कर्मा एक इन्विटेशन है बढ़िया लाइफ जीने का, कॉन्शियसली जीने का। और पीपल से पूछना है कि इनर स्टेट सेप आउटर रियलिटी, ठीक है, जो इनर स्टेट ही आपका सेप करेगा आउटर रियलिटी। तो वेरी गुड। अब लास्ट हम लोग स्किम करते हैं। अब बिल्कुल आप लोग सीख गए हो, तो इसको आपको करना है 15 सेकंड्स में, ठीक है। तो बहुत फास्ट करना है एकदम, नज़र को इस जगह रखना है, ठीक है, बीच बीच में रखना है। बूढ़ा आदमी लोग को आप देखोगे पेपर ऐसे पढ़ता है, एकदम बीच में नजर रहेगा, ऐसे 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 दौड़ते रहता है। तो कर्मा इनकरेज करता है काइंडनेस को, ठीक है। और ये ऑब्लिगेशन नहीं है लेकिन क्या है, तो एक अंडरस्टैंडिंग है। ये जो एक्शंस अलाइन करोगे आप अगर केयर और क्लैरिटी के साथ, तो ये एक आप लाइटर फील करोगे और ज़्यादा बैलेंस फील करोगे, ठीक है। कर्मा का मतलब ये नहीं है कि वो क्रिएट फियर करेगा, इसका मतलब है कि आप इंस्पायर होगे अवेयरनेस से। ये रिमाइंड करेगा कि हर एक मोमेंट जो कैरी करता है पॉसिबिलिटी को, हर एक मोमेंट में आपको पॉसिबिलिटी दिखेगा। हर एक चॉइस जो आप प्लांट करोगे वो एक सीड की तरह है, ठीक है। पेशेंस के साथ, केयर के साथ, इंटेंशन के साथ वो जो सीड है वो लाइफ में सेव करना शुरू करेगा, अंडरस्टैंडिंग से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से और पीस से, ठीक है। तो कुल मिला के पूरा बेनिफिट बताया गया कर्मा का। तो ये आप बिल्कुल सीख गए, ठीक है। तो आज के बाद बिल्कुल आप स्केमिंग सीख गए, तो इसको बहुत फास्ट करना है, 45-45 सेकंड में आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक पैसेज देता हूँ जो कि एग्जाम में बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। तो इसको भी बिल्कुल स्किम करना है और क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन है वो आपको बनाना है, ठीक है। तो बिल्कुल हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो एक आ गया पैसेज जो कि बिल्कुल एग्जाम में आता है और ये आपका एक मेंस लेवल का पैसेज है, ठीक है। तो इसका लैंग्वेज काफ़ी कुल मिला के बढ़िया है, लेकिन कोई बात नहीं, बिल्कुल आप इसको भी बना लेते हैं, तो इसको बना लेते हैं, फिर प्री वाला इजी लगेगा, ठीक है। तो अपने को क्या करना होता है, तो पहले स्किम करना होता है, यहाँ से यहाँ आप पूरा पैसेज पढ़ोगे, मेन आइडिया निकालोगे, उसके बाद 5-6 क्वेश्चन रहेगा। पहले क्या होता है, पहले क्वेश्चन पढ़ना होता है, ठीक है। क्वेश्चन में आप कीवर्ड मार्क करोगे, उसके बाद जब स्किम करोगे तो आपको ध्यान देना होता है फिर, ठीक है। और कीवर्ड फिर स्किम करने टाइम यहाँ मार्क कर लिए, उसके बाद फिर ऐसे ही आप जहाँ कीवर्ड मिल गया उसको सही से पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है, लेकिन आज हम लोग पहले रीड करेंगे फिर क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो पहले आपको यहाँ से यहाँ जल्दी से पढ़ना है और बिल्कुल आप शुरू हो जाओ। तो इधर देखोगे कि ओवर द पास्ट क्या बोल रहा है, तो एक कुछ अमाउंट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन मिला है मशीन लर्निंग को, और ये भाई रिसर्चर वर्क कर रहे हैं अलॉन्ग साइड टेक्नोलॉजिकल फर्म्स में। रिसेंट एडवांस हुआ है एआई में, ठीक है। और ये फाइनेंस हुआ है, बिल्ट हुआ है कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर में। नोबल फाउंडेशन का बात हो रहा है। अवार्ड क्या गया, ये फिजिक्स प्राइज मिला है इसको इसको। फिर आप इधर देखोगे तो डेविड बेकर को कुछ इधर प्राइज मिला है, ये लोग को प्राइज मिला है गूगल, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ प्राइज मिलने का बात हो रहा है। इधर आप देखोगे तो ये जो एफिलिएशन है इरेज करता है एकेडमिक हिस्ट्रीज को और इंडिकेट करता है प्राइज और रिसर्च ये परफॉर्म, ठीक है। उसके बाद इधर आप देखोगे तो मॉडल्स डिपेंड करता है कंप्यूटर क्लस्टर डेटा, ये सब कुल मिला के क्या बोला गया। तो मेन आइडिया क्या है इसका,
तो मेन आइडिया है कि यहाँ पे प्राइस और उसका कंट्रीब्यूशन के बारे में बात किया गया, ठीक है। प्राइस किसको किसको मिला है, किस किस फील्ड में मिला है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग स्किम कर लिए, आइडिया समझ लिए, आगे बढ़ते हैं। अब इधर क्या बोल रहा है, तो इधर गूगल प्रोग्राम डेवलप करता है आपका टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट टीपीयू करता है, और ये क्या शो करता है, तो फिक्स कैपिटल जो साइंटिफिक इनपुट रेदर देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉस्ट के बारे में बात हो रहा है। आपका माइक्रोसॉफ्ट जो है और अज्योर जो है ये ओपन एआई रिफ्लेक्ट करता है सेम पॉलिटिकल इकोनॉमी में डिफरेंट एंगल, ये सब बोल रहा है। ये जो रिसर्च है भाई पब्लिक प्रोवेंस रिटर्न टू द पब्लिक डोमेन, ठीक है। और ये जो रिसर्च में जो पब्लिक का पैसा लगा है पब्लिक को मिल जाना चाहिए वापस से। इन दिस कॉन्टेक्स्ट ये जो पब्लिक मनी है सपोर्ट करेगा आपका थियोरेटिकल वर्क को, सपोर्ट करेगा एकेडमिक पोस्ट फेलोज, ये सब करेगा, ठीक है। और ये जो रिसर्चर्स इन पैरेलल क्या बोल रहा है, तो ये जो वैल्यू एक्सक्लूड करना है आपको लेइंग इंक्रीजिंगली डाउन स्ट्रीम रिस्पेक्ट टू, ये सब बोल रहा है। ये इंक्लूड करता है राइट कोड को, एबिलिटी टू डिप्लॉय मॉडल्स एट लार्ज, डिसीजन रिलीज का, और ये हेल्प करता है आपका नोबल्स का, ठीक है, जो सिचुएट है आपका कॉरपोरेट लेबोरेटरीज में, फ्रंटियर सिस्टम में ट्रेंड करता है। ये 12th सेंचुरी में क्या बोल रहा है, तो ये जो बेला लैब्स है आईबीएम है ये होस्ट किया है प्राइज विनिंग बेसिक रिसर्च को। हावेवर क्या, तो ये जो नॉलेज है मूव्ड हुआ है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक मूव्ड हुआ है, ठीक है। इधर कुछ कुछ आपका ओपन एआई टीपीओ ये सब का बात हुआ है। और ये यहाँ बात हो रहा है कि जो पब्लिक डोमेन का जो पैसा है पब्लिक को ही मिलना चाहिए, ना कि कॉरपोरेट को मिलना चाहिए, तो ये सब बोला जा रहा है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, ये पढ़ना है और ये पढ़ना है, ठीक है। आज क्या हो रहा है, तो ये जो रिप्रोड्यूस अगर आपको करना है एग्जांपल दे रहा है, तो ये रिक्वायर करता है लार्ज बजट रिक्वायर करता है, स्पेशलाइज ऑपरेशन रिक्वायर करता है, ठीक है। तो रिजल्ट में क्या हो रहा है, ये कंसर्न्स है, ये जो कॉरपोरेशन रिसीव कर रहे हैं प्राइस, लेकिन ये जो पब्लिक इंसाइट्स है वर्किंग सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल्ड हो गया, ये बस फ्यू फर्म्स के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये जो इन्वॉल्वमेंट है आपका पब्लिक फंड शुड दस क्रिएट कॉन्क्रीट ऑब्लिगेशंस, ठीक है। और टेक्नोलॉजी बिकम्स इनक्लोज बाय द प्राइवेट कंट्रोल, और पूरा कंट्रोल कौन कर रहा है, तो प्राइवेट कर रहा है। ये जो एकेडमिक लेबोरेटरी एक्सेप्ट कर रहे हैं पब्लिक ग्रांट को, डिलीवर कर रहे हैं, इंक्लूड करते हैं आर्टिफैक्ट्स को, ठीक है, और इंक्लूड कर रहे हैं ट्रेनिंग कोड को, ये सब बोला जा रहा है। एआई मॉडल जो है ये भाई रिलीज करता है ओपन लाइसेंस, ठीक है। अगर पब्लिक अर्जेंसी बाय क्लाउड करता है, मॉडल डेवलपमेंट प्रोक्योरमेंट रिक्वायर बेंचमार्क इंप्रूवमेंट फ्लो करता है, कॉमन रेदर देन बिकम लॉक्ड, ये सब, ठीक है। कॉर्पोरेट लेबोरेटरीज कांट क्या नहीं कर सकता है, तो फंडामेंटल साइंस क्लियरली कैन, ठीक है। ये जो क्लेम है पब्लिक पॉलिसी का, ये रिड्यूस करना है स्ट्रक्चरल एडवांटेज को, प्राइवेट कंट्रोल को। तो ये कुल मिला के अच्छा लैंग्वेज है और इसमें भी बताया गया है। अब लास्ट क्या बोल रहा है, तो ये हम लोग समझ जाते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर पैसेज में आएंगे। तो अभी हम लोग बस ऊपर ऊपर से पढ़ा है, ठीक है। तो गूगल डीप माइंड और अल्फा 2 ये सब टुगेदर एक कोड बनाया है पब्लिक एक्सेस के लिए, प्रोडक्शन के लिए। ये अलाउ करता है रिसर्चर को कि आप, और ये बियॉन्ड द लैब से बियॉन्ड जाने का, ठीक है। और स्टैंडर्ड हार्डवेयर रिट्रीव करने के लिए, नंबर ऑफ डेटा ये सब इंटीग्रेट करने के लिए, रिजल्ट रूटीन वर्कफ्लो के बारे में बात हो रहा है। ऑल दिस वर्क सपोर्ट करता है पब्लिक इंस्टीट्यूशन को, ठीक है, जो होस्ट करता है, मेंटेन करता है रिसोर्सेज को। तो कुल मिला के हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग इधर आते हैं, तो ऊपर ऊपर से अपने को समझ में आ गया। अब हम लोग इधर कीवर्ड वापस पढ़ेंगे जब ऐसा कीवर्ड मिलेगा। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज, तो अकॉर्डिंग टू पैसेज क्या सही है इसमें, ठीक है। तो नोबेल प्राइज विनर्स इन फिजिक्स और केमिस्ट्री वर ऑल एम्प्लॉयड बाय गूगल एट द टाइम ऑफ रिसीविंग अवार्ड, ठीक है। तो इसमें एक्सट्रीम वर्ड मिल गया, क्या मिल गया, ऑल मिल गया। तो भाई सब सब कुछ मतलब जो सब, तो द प्राइज विनर जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के थे सब कोई एम्प्लॉयड थे गूगल में, ठीक है। तो ऑल ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऑल हो गया, ये सब एक्सट्रीम वर्ड होता है जो कि बिल्कुल गलत है, तो ये बिल्कुल गलत है, अपने को सही वाला ढूंढना है, ठीक है। पैसेज सजेस्ट कर रहा है कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हैज ट्रांजिशन हुआ है फ्रॉम मियरली एन ऑपरेशन कोस्ट टू बिकमिंग अ फंडामेंटल साइंटिफिक रिसोर्सेज, ठीक है। तो इसका बिल्कुल बात हो रहा है, तो ये बिल्कुल आपका सही है, पहला वाला गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Public funding has primarily supported downstream commercial application rather than theoretical researches in machine learning, ठीक है। तो प्राइमरली सपोर्टेड डाउनस्ट्रीम कमर्शियल रादर देन अर्ली थियोरेटिकल, तो ये भाई बात गलत है, ठीक है। तो प्राइमरली ये भी आपका एक एक्सट्रीम वर्ड है, तो बस डाउनस्ट्रीम कमर्शियल एप्लीकेशन सपोर्ट करना है, ना कि थियोरेटिकल, तो ये कैसे होगा, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, तो बचा क्या, बस 2 सही है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आप इसको ऐसे मार्क कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं।
अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो सेकंड क्वेश्चन आप देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंसर्न, क्या कंसर्न है किसके रिगार्डिंग, तो रिगार्डिंग कंटेम्प्रेरी एआई से, तो क्या प्रॉब्लम है, क्या कंसर्न है, क्या चिंता का भावना है, ये अपने को ढूंढना है। ठीक है, तो आप इसको ट्राई करने का कोशिश करो यहाँ से यहाँ, और एक्सट्रीम वर्ड को एलिमिनेट करो। ठीक है, तो हम लोग ई से पढ़ना शुरू करते हैं। तो हिस्टोरिकल फॉर्म्स लाइक बेल एंड लैब्स हैव कम्प्लीटली विड्रॉन फ्रॉम सपोर्टिंग, तो ये कम्प्लीटली हो गया, एलिमिनेट हो गया, ये सब एक्सट्रीम वर्ड होता है, तो ये सब देखते ही आप सीधा काट दो, ऑल हो गया। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया, अपने को क्या क्या कंसर्न है वो अपने को ढूंढना है। ठीक है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन लैक करता है विलिंगनेस टू होस्ट एंड मेंटेन एआई रिसर्च फॉर द ब्रॉडर। ठीक है, तो पब्लिक जो इंस्टीट्यूशन है लैक करता है विलिंगनेस टू सपोर्ट, तो ये भी ऐसा कुछ बात नहीं हो रहा है, एलिमिनेट कर देंगे। अब ये है द नोबल फाउंडेशन हैज बिकम बायस्ड टुवर्ड्स अवार्डिंग प्राइजेज एक्सक्लूसिवली टू द रिसोर्स एम्प्लॉयड बाय टेक्नोलॉजी, तो ये भी बिल्कुल बायस्ड हो गया है कि अवार्ड दो एक्सक्लूसिव बस, तो ये सब एक्सट्रीम वर्ड है, एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, अब ए पढ़ते हैं। तो कॉर्पोरेट लेबोरेटरीज आर फंडामेंटली इनकैपेबल हो गया है कंक्लूडिंग कंडक्टिंग प्राइज वर्दी, तो ये भाई आलतू फालतू बात हो रहा है। ठीक है, एलिमिनेट कर देंगे, बचा क्या, बचा बी, बी आपका आंसर आ जाएगा, इसको आप पढ़ लो। द ट्रांजिशन फ्रॉम पब्लिकली फंडेड इनसाइट्स टू फंक्शनल सिस्टम इंक्रीज करता है कंट्रोल कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉन्ट्रेक्चुअल डेवलपमेंट का। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम है कि सारा जो कंट्रोल है प्राइवेट के हाथ में है, जो कि पब्लिक में होना चाहिए, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही कंसर्न है। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे नंबर में आपको इनकरेक्ट बताना है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इधर पढ़ोगे, द पैसेज आर्ग्यूज दैट ऑल कॉर्पोरेट एआई शुड बी इमीडिएटली ट्रांसफर्ड टू पब्लिक ओनरशिप। ठीक है, सबके सब भाई तुरंत और इमीडिएटली ट्रांसफर कर दो, तो यहाँ ऑल ऑल करके एक्सट्रीम वर्ड है, तो यही गलत स्टेटमेंट है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या ये एक ऑप्शन है, तो ये तो बी और सी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब ऑल आर इनकरेक्ट, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ऑल आर इनकरेक्ट भी हो सकता है, तो पढ़ते हैं। द पैसेज इंडिकेट करता है रिप्रोडक्शन कंटेम्प्रेरी एमएल रिसर्च रिक्वायर सिग्निफिकेंट रिसोर्स देन रिप्रोड्यूसिंग, तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये करेक्ट है। माइक्रोसॉफ्ट इन्वेस्ट करेगा ओपन एआई में, गूगल डेवलपमेंट में, तो ये भी बिल्कुल सही है, जो कि हम लोग पढ़े थे स्किमिंग के टाइम, वो बिल्कुल कोना में ऊपर में था। ठीक है, तो स्किम टाइम याद हो जाता है कि कौन कहाँ कैसे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ए आपका आंसर हो जाएगा, ए में ही एरर था। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो आइडेंटिफाई द करेक्ट सिनोनिम चाहिए ऑफ द वर्ड प्रोवेनेंस बेस्ड ऑन द यूसेज इन द पैसेज, एनी रिसर्च विद द पब्लिक प्रोवेनेंस शुड रिटर्न टू द पब्लिक डोमेन, तो ऐसा सेंस आ रहा है कि कुछ भी भाई चीज जो पब्लिक से आया है उसको पब्लिक में दे देना चाहिए, ऐसा कुछ है। तो क्या डेस्टिनेशन होगा, नहीं, डेस्टिनेशन हो गया, कंक्लूजन हो गया, ये सब बाद की बात है, एप्लीकेशन हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, तो ये सब एलिमेंट हो जाएगा। तो जो पब्लिक से ओरिजिन हुआ है, तो बिल्कुल ओरिजिन आपका हो जाएगा, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि कोर आर्ग्यूमेंट क्या है पैसेज मेक्स रिगार्डिंग द रोल ऑफ पब्लिक पॉलिसी इन एआई, कौन सा कोर आर्ग्यूमेंट करेगा। ठीक है, तो बिल्कुल पढ़ते हैं। तो लास्ट से पढ़ो, तो पब्लिक पॉलिसी इज लार्जली इरिलेवेंट, ये भाई पूरा बेकार जा रहा है, एज एडवांसमेंट एआई नाउ इंटायरली, ये पूरा एक्सट्रीम वर्ड है, इसमें एलिमिनेट कर दोगे। गवर्नमेंट शुड नेशनलाइज द क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ओनर, तो इसका बात ही नहीं हो रहा है। ठीक है, एलिमिनेट हो जाएगा। It should create obligations for publicly funded research, return usable artifacts, domain, reduce structural advantage of private control, ये बिल्कुल सही बात हो रहा है, इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव वर्ड है, obligations है, और ये बोल रहा है कि ये जो प्राइवेट कंट्रोल से हटना चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको सही बोल रहा है, इसको होल्ड पे रखो। द प्राइमरी गोल शुड बी इंक्रीज पब्लिक फंडिंग कॉर्पोरेट लेबोरेटरीज टू एक्सट्रैक्ट, ठीक है, तो सारा पब्लिक फंडिंग कर दो कॉर्पोरेट लेबोरेटरीज में, ताकि वो प्रोग्रेस कर पाए, एलिमिनेट हो जाएगा। पब्लिक पॉलिसी शुड मैंडेट, ये एक्सट्रीम वर्ड है, ऑल ऑल समझ रहे हो, ऑल सबको कर दो, तो ये भी हट जाएगा, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सिक्स नंबर क्या बोल रहा है, तो सिक्स नंबर बोल रहा है बेस्ड ऑन द पैसेज हाउ डज द करंट मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट एआई रिसर्च डिफर फ्रॉम हिस्टोरिकल एग्जांपल्स ऑफ बेल्स एंड आईबीएम। ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, तो शॉर्ट फॉर्म लोकेट करना बहुत आसान होता है पैसेज में, तो एक बार बस यू आप नज़र घुमाओगे और सीधा आपको शॉर्ट फॉर्म दिख जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो हिस्टोरिकली कॉर्पोरेट रिसर्च वाज सोलली, सोलली हो गया, ओनली हो गया, ऑल हो गया, ये सब एक्सट्रीम वर्ड होता है, एलिमिनेट हो जाएगा।
द पैसेज सजेस्ट करता है कि पास्ट कॉर्पोरेट लैब नॉलेज वाज इजीली रिप्रोड्यूस बाय पब्लिकेशन अनलाइक टुडेज प्रॉपर्टी सिस्टम। ठीक है, होल्ड पे रखो, देखते हैं इसको। रिसर्चर्स इन द 20th सेंचुरी वाज लीगली प्रोहिबिटेड फ्रॉम रिसीविंग। तो ये क्या बात हो रहा है कि रिसर्चर जो 20th सेंचुरी में थे वो लोग को प्रोहिबिट किया जाता था नोबेल प्राइज के लिए। ये भाई बेकार है, हटा दो। मॉडर्न कॉर्पोरेट लैब लाइक डीप माइंड इंटायरली सेल्फ फंडेड, ये भी बेकार है, हटा दो। द प्राइमरी डिफरेंस इज दैट हिस्टोरिकल फर्म्स डिड नॉट हैव एक्सेस टू कंप्यूटेशनल रिसोर्स। ठीक है, प्राइमरी डिफरेंस ये है कि कंप्यूटेशनल रिसोर्स उन लोगों का नहीं था, जो कि फोर्स करता था रिलाई ऑन थ्योरेटिकल वर्क अलोन। अलोन अलोन एक्सट्रीम वर्ड है, हटा दो। तो क्या बचा, बी बचा, आंसर मार्क कर देंगे, बी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको एलिमिनेट करना है, बिल्कुल आप बना लोगे। 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो ये आपका सामने ऑप्शन है और पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज, कौन सा सही है। ठीक है, तो इधर आप देखोगे, क्या देखोगे, द पैसेज प्रेजेंट करता है गूगल डीप माइंड्स अल्फा 2 एज अ मॉडल टू हाउ कॉर्पोरेट रिसर्च कैन प्रोवाइड ओपन एक्सेस टू इट्स कोर। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, इसका बारे में बात हो रहा था। The points at which the value of AI research become excludable include the rights to data and code and the ability to deploy models at scale। ये भी बिल्कुल सही है, पॉजिटिव है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इधर देखोगे तो पैसेज क्लेम करता है डैट कि पब्लिक फंडिंग ऑफ एआई हैज़ बीन लार्जली इनइफेक्टिव हैज़ फेल्ड, ये बेकार सा है, 3 एलिमिनेट हो जाएगा। तो 3 एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये आपका चला गया, ये चला गया, ठीक है, और ये चला गया, तो बचा क्या, तो आपका 1 और 2 दोनों सही है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह हम लोग पूरा पढ़ लिए, पूरा स्कीमिंग सीख गए, और उसके बेसिस पे एक मेंस लेवल का जो बढ़िया लैंग्वेज में एक पैसेज था वो हम लोग कर लिए। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे और बिल्कुल बैंक एग्जाम भी फोड़ करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग, ड्रीम बिग, स्टडी हार्ड एंड शाइन ब्राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।